यहाँ तक कार आ जाती है और आप लोग कहते हैं कि हमें हरिंदर जी की कुटिया जाना है, तो हम अभी हरिंदर जी की, चलिए महाराज जी, हरिंदर जी की कुटिया ही जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब भी आए तो किसी जानकार को लेकर आए, क्योंकि जंगल का कोई रास्ता नहीं है, तो पूरा रास्ता हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते और बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे। अब हम आ गए मंदाकिनी तट पर और यहीं मंदाकिनी तट पार करके हरिंदर जी की कुटिया जाने का रास्ता है और इस जगह का नाम गगरिया घाट है। और हम तो यही कहेंगे कि बिना किसी जानकार के यहाँ पर मत आएं, क्योंकि एक बार जंगल में आप गुम हो गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं, हमारे ऊपर खुद भी हमला हो चुका है। जो जंगली सूअर रहते हैं, जंगली सूअर का यहाँ बहुत झुंड है, और एक बार हमारे ऊपर हमला भी कर दिया था जंगली सूअर के झुंड ने। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। तो हम देखिए हमारे साथ और अभी 3 महात्मा जी हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। हम माँ मंदाकिनी तट पार कर रहे हैं। यहाँ बड़ी फिसलन होती है। तो चलिए अब ये मंदाकिनी तट पार करके, और ये बाएं हाथ इधर से चलिए। देखिए ऐसा इधर से बाएं हाथ जाना है। जैसे ही मंदाकिनी तट आप क्रॉस करेंगे तो बाएं हाथ जाना है हरिंदर जी की कुटिया, क्योंकि यहाँ गुप्त संत रहते हैं। तो फिर हरिंदर जी ने इन सीढ़ियों का निर्माण करवाया। कोटतुना पंजाब भी लिखा हुआ है 2026। तो देखिए अब हमारे साधु संत पानी लेकर चढ़ सकते हैं। नहीं पहले फिसलन के कारण कई बार होता था कि यहाँ से गिर पड़ते थे, क्योंकि पानी लेने तो आना ही पड़ेगा। तो पहले कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, तो ये सीढ़ियाँ भी हरिंदर जी ने ही बनवाई है। और यहाँ नाम भी लिखा है कोटतुना पंजाब। तब हम सीढ़ियाँ चढ़कर और अब फिर से अब हम चलते जा रहे हैं हरिंदर जी की कुटिया। तो आप रास्ता भी देख लो। तो अब देखिए हम हरिंदर जी की कुटिया आ गए। यह हरिंदर जी की कुटिया है, आप देख लीजिए। इस जगह का नाम गगरिया घाट है। और आज हम सब लोग चारों आए हैं। 3 महात्मा जो आपके आगे आगे चल रहे हैं वो भी हमारे साथ ही रहते हैं, और हमारे सरदार साहब विराजमान हैं। चलिए चलिए महाराज जी। और हम इनको जब भी देखते हैं तो हमें भगवान बुद्ध की याद आती है, कि जो वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान ही थे और उनको भी वैराग्य हो गया था। देखिए हमारे सरदार साहब विराजमान हैं। और हम फिर से बता दें, देखिए आपकी बातें हम पहुंचा देते हैं, लेकिन उन्होंने मोबाइल, उनके सामने ही हम बोल रहे हैं, मोबाइल नंबर देने के लिए हमको मना किया है। और फ़ोन में यहाँ टावर भी नहीं रहता। तो जब भी आपको आना है, इधर देखते जाइए थोड़ा सा हरिंदर जी, तो जब भी आपको आना है तो आकर आप उनसे मिल सकते हैं, और आश्रम तक हम आपको ले आएंगे। देखिए हमारे सरदार साहब, आप कह रहे थे ना कि उनकी दिनचर्या कैसे होती है शुरू, तो ऐसे उनकी दिनचर्या है। देखिए अभी बर्तन धो रहे हैं, अभी हमारे आलू उबलेंगे, तो आलू का हलवा बनेगा, तो सब महात्मा खाएंगे। तो देखिए मिट्टी लगा रहे हैं पतीला में। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट है, लीजिए आटा। महाराज जी चावल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, और ये महाराज जी गुड़। गुड़ स्वीकार करें महाराज जी। और ये लीजिए सरसों का तेल।
चाय पत्ती, नमक महाराज जी, साबुन महाराज जी, ये हल्दी पाउडर, ये माचिस, और महाराज जी ये सब्जी मसाला। अब हमारे पास कुछ सामग्री ख़त्म हो गई थी, ये सामग्री हमको मिल गई है, प्राप्त हो गई है। जो सामग्री दिया भगवान उसका कल्याण करें, धन धान से भंडार भरे रहें, हमारा यही आशीर्वाद है। देखिए सरदार साहब पानी ला रहे हैं, अभी गुड़ भी लेकर आए थे। अब हम आपको पंजाब वाला गुड़ भी दिखा रहे हैं। आप एक बार गुड़ उठाएंगे क्या? देखिए पंजाब में कुछ और ही गुड़ बनता है, आप एक बार देख लीजिए। फिर से बोलिए, ये क्या है? ये जो चिया सीड्स हैं कि सिया सीड्स हैं, दोनों सीड्स हैं। अच्छा, हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि हरिंदर जी ने अभी कुछ दिन के लिए, उनका कहना है कि जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हम अभी नहीं बोलेंगे, और जब उनको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तब वो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे और फिर से अपने प्रवचन देंगे, जो भी उनको अनुभव हुआ है। और जो भी आप उनसे आना चाहते हैं उनके आश्रम, तो आप हमारे आश्रम आ जाइएगा, तो हम आपको लेकर आ जाएंगे। और हम इस जगह में जो बैठे हैं, हरिंदर जी की कुटिया गगरिया घाट में है। अनुसुईया मोड़ से आगे आकर रास्ता है, लेकिन आप आ नहीं पाएंगे क्योंकि जंगल का आने का ना तो कोई रास्ता है। तो अगर आपकी बिना किसी जानकार के आएंगे तो आप, इतना घना जंगल है, कहीं इधर उधर चले गए तो ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप जब भी अगर किसी को आना हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको हरिंदर जी की कुटिया तक छुड़वा देंगे। और उन्होंने मोबाइल नंबर भी देने के लिए मना किया है, क्योंकि पता नहीं कौन है। और बहुत लोग तो, कुछ तो वाकई उनको भक्ति ही करना होता है, पर ज़्यादा फ़ोन आने से अशांति भी होती है। तो जिनको भी मिलना है, भजन करना है, तो आप चित्रकूट आ सकते हैं, भजन कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया में आने के लिए मना कर दिया है अभी कुछ दिन के लिए। और जैसे ही उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान, तो फिर से ठीक बोल रहे हैं हरिंदर जी? जी जैसा आपको ठीक लगे। क्या है कि बहुत लोग आपके चाहने वाले हैं, और पूरी दुनिया भर से, पंजाब से तो फ़ोन आते हैं, पूरी दुनिया भर के लोग आपको सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, कुछ लोग तो रो रहे हैं। तो अब क्या। और देखिए ये पंजाब का गुड़ है, तो अभी महाराज जी 2 खा चुके हैं, महाराज एक और हमारी तरफ से। ये तो मग्घा रखा है, पानी आ गया। हाँ ये लीजिए। कुछ लोग रूप को देकर भ्रमित हो जाते हैं, क्यों महाराज जी? रूप को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे अष्टावक्र जी की अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे, तो कभी किसी के रूप को देखकर भ्रमित नहीं होना चाहिए कि क्या कोई लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, या दिखने में वो सुंदर नहीं दिख रहा, या उसके शरीर की बनावट अच्छी नहीं है। और जो रूप की पूजा करते हैं, रूप को देखकर आकर्षित होते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उनको कभी भगवत भजन कर सकते हैं, भगवत भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि वो तो रूप की पूजा कर रहे हैं। चेहरे की पूजा कर रहे हैं, शरीर के बनावट को देख रहे हैं, शरीर के आकार को देख रहे हैं। तो ज्ञान लेना चाहिए। तो हमारी महाराज जी की अभी रास्ते में कार में जब हम बैठे थे तो चर्चा हो रही थी, तो हमने कहा महाराज जी इस बात को हम ज़रूर रखेंगे, क्योंकि महाराज जी कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग रूप को देखकर घृणा करते हैं, क्यों महाराज जी? और घृणा करते हैं उसके, जैसे क्या टेढ़ा बकुला दे करके आदमी घबराने लगता है कि कुदरत ने बनाया, कैसा बनाया है। हाँ। तो आपके साथ भी किसी ने बुरा बर्ताव किया क्या महाराज जी? नहीं, हमारे साथ क्यों करेगा बताओ, तो मतलब ऐसा सुनने में आता है। अच्छा। तो परमात्मा किसी के बंधन में नहीं है,
परमात्मा को पाने के लिए ना तो जरूरी है कोई रीति रिवाज, बस आपके अंदर संस्कार और शिष्टाचार प्रेम होना चाहिए। और देखिए सबरी तो भगवान से इतना प्रेम किया कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं भगवान को झूठे बेर खिला रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, नियम परंपराएं। फोटो आ रही है हरिंदर जी? या परमात्मा को पाने के लिए कोई परंपरा, कोई रिवाज, कोई बंधन कुछ है ही नहीं है, माला भाला कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भक्ति कुछ और ही है। परमात्मा तो कहता है कि अंतरात्मा से मेरा स्मरण करो, तो एक बार मेरा होकर तो देख। जो परमात्मा का हो जाता है ना, वो नियम परंपराएं, ये शुभ अशुभ, मंगल बुध गुरु शनि दिन रात, परमात्मा का उससे क्या लेना देना। ये सब यही तो सब तो आडंबर है। इसी आडंबर की वजह से तो हम सिमट गए। भगवान की भक्ति कुछ और है। भगवान की भक्ति किसी के बंधन में नहीं है। भगवान की भक्ति किसी को अपने बस में नहीं कर सकता। गुरु सदगुरु खाली ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करो और उस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा दो। हमने उसमें लिख भी रखा है सोशल मीडिया में कि मेरा अनुभव कहता है संसार में केवल दुख है। तो संसार मतलब हो गया बाहर का जीवन। बाहर का जीवन परिवर्तनशील रहता है। जो हम परिवर्तनशील जीवन को अगर हम पकड़ के बैठेंगे, हरिंदर जी से हम प्रेम करेंगे, उन महात्मा जी से प्यार करेंगे, आपसे करेंगे, आप इस संसार में अगर आश्रित रहेंगे तो हमको सुख और दुख का अनुभव होता रहेगा। तो हमें कर्तव्य के लिए जीना है, इसीलिए हम राम नाम का जप करते हैं। त्याग, कर्तव्य करना है, मोह किसी से नहीं करना। क्यों हरिंदर जी? जैसे अभी आज आप ही को पंजाब के लोग ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। पंजाब, पूरी दुनिया में लोगों को ताजुब होता है जब आपका फोटो देखते हैं कि हरिंदर जी सन्यासी हो गए, बैरागी हो गए। तो भगवत भक्ति भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। जब तक कोई घटना या दुर्घटना, भगवान परीक्षा भी बहुत लेते हैं। जब तक आपके जीवन में कोई दुर्घटना, भाई ये शरीर है ना, ये जो है मन है ना, ये मन माया रूपी संसार में जकड़ा रहता है, फंसा रहता है। बार बार इसको आदत पड़ जाती है, सोचता है ये कर लूँगा अच्छा हो जाएगा, वहाँ मुझे तरह तरह के आनंद और सुख खोजता रहता है, जबकि सुख नहीं है। और जब उसको लगातार फिर उसको दुत्कार, तिरस्कार, ठोकर, हर जगह से निराशा और हताशा मिलती है, तब जाकर सच्चा वैराग्य होता है। देखिए, जो किसी को, जैसे कोई आपकी शरण में आता है, आपके आश्रम में आता है, अगर वो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है, अगर वो समाज को, इस संसार को अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है, किसी शरण में आए किसी व्यक्ति को अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है, वो दरअसल भक्ति करता ही नहीं। जिसको परमात्मा मिल गए, जिसको परमात्मा में लगन लग गई, वो संसारिक चीज़ों में नहीं पड़ता कि मैं किसी को चेला बना लूँ, हाँ ठीक है ज्ञान दे दो, लेकिन उसके पीछे पड़े रहो, उसको अपने मन मुताबिक चलाते रहो, शोषण करवाते रहो कि कोई बाहर से आया है बेचारा, उससे पानी मंगवाओ, बर्तन मंजवाओ। ये सब क्या है? हम किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी को नहीं मोड़ सकते। मोड़ने वाला वो परमपिता परमात्मा ही है। जब तक वो नहीं चाहेगा, ना ही आपका कोई मन मुताबिक चलने वाला, ना कोई बदलने वाला है। देखिए, दोष देकर दंड देना तो सभी को आता है, लेकिन आप किसी को दंड दे सकते हो, भाले और चाबुक से मार सकते हो, लेकिन किसी को बदल नहीं सकते। और हमने यह भी देखा जी, अगर उसको बदलना चाहे तो बदल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो दूसरे के प्रभाव से नहीं बदल सकता है, अगर वो चाहे तो बदल सकता है अपने आप में। जी महाराज जी, यही हम कहना चाहते हैं कि कोई ये प्रभु श्री राम की तपोभूमि है चित्रकूट, यहाँ सब आए, सबका स्वागत है, लेकिन कोई यहाँ आया है तो उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। अगर आप किसी का शोषण कर रहे हैं, किसी का धन ऐंठ रहे हैं, या कोई अपनी मर्जी उसके ऊपर लाद रहे, उसको अपने मन मुताबिक चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप कोई परमात्मा की भक्ति नहीं करते। क्योंकि जिसने परमात्मा की भक्ति कर ली, वो ये सब चक्कर में नहीं पड़ता। ये मेरा कहना माने, यहाँ बैठे, वहाँ उठे, यहाँ खड़ा हो, वहाँ जाए, यहाँ आए, ये सब बंधन तो संसारी जीव के लिए हैं। काबू संसारी जीव करना चाहता है, और जिसका परमात्मा में मन लग गया, फिर वो ये सब आडंबर छोड़ देता है।
आडम्बर क्यों जा पड़ेगा प्रभु? जी आडम्बर क्यों पड़ेगा प्रभु? हाँ, वही कह रहे हैं तो महाराज जी। इसकी आम आदमी की आवश्यकता भी तो नहीं पड़ेगी इसको ना। जी जी। और परमात्मा की भक्ति वो नहीं है कि खाली हम राम 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 जप लिए, इससे ना कोई पाप बनता है ना पुण्य बनता है, कर्म भी करना पड़ेगा। ये भी जान लीजिए, अपने लिए किया हुआ कोई भी कार्य, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे किसी भी तरह से अपने अगर शरीर को, अपनी आत्म शांति को, अपने मन को हम शांति पहुंचा रहे हैं कुछ भी करके, ध्यान करके, तपस्या करके, साधना करके, तो उससे कोई भक्ति नहीं हो, उससे कोई पाप या पुण्य नहीं बनते। अपने लिए कोई भी कार्य सिर्फ अपना होता है, उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। इस भी भ्रम में मत रहे। परमात्मा की भक्ति कुछ और है, तपस्या कुछ और है। बिना लोक कल्याण परोपकार के बिना परमात्मा की भक्ति अधूरी है। अपने लिए किया हुआ कार्य, यही तो भ्रम है लोगों के अंदर। लोगों सोचता है अरे 4 जगह थोड़ा सा सम्मान मिल गया, थोड़ा महाराज जी कह दिए, तो नहीं, परमात्मा की भक्ति कुछ और ही है। अपने लिए किया हुआ कार्य से कोई पुण्य नहीं बनते। अगर अपने किए हुए कार्य से पुण्य बन जाते तो हमारे मांडव ऋषि को अगर महाराज जी आपने सुना हो, वो जब बचपन में तितली की गुदा में एक कांटा डालकर छोड़ दिए थे, और वो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मचारी ऋषि थे वो, लेकिन वो कांटा का भोग उनका बाकी था, और तपस्या इतनी बड़ी थी कि वो शरीर के साथ यमराज के यहाँ पहुँच गए थे। तो उनको भी सूली में लटकना पड़ा, चोर समझकर उनको भी, क्योंकि अपने लिए किया हुआ कार्य से प्रारब्ध नहीं मिटते। प्रारब्ध ऐसे मिटते हैं कि अगर आपने किसी का जीवन छीना है एक का, तो 10 को नया जीवन दे दो। आपने एक पेड़ अगर गलती से काटा है तो 10 पेड़ नए उगा दो, उससे प्रारब्ध बनते हैं। और अपने लिए किए कार्य से कोई आपके पूर्व जन्म को जो कर्म है, अगर उसके द्वारा जीवन अगर किसी का सफल होता है तो क्या गलत है? मतलब किसी साधु महात्मा के द्वारा हाँ, किसी का जीवन सफल होता है तो क्या गलत है? नहीं, वो सही है, वो भक्ति है परमात्मा की। अपने से अगर कोई महात्मा या कोई गृहस्थ या कोई भी हो, अगर किसी का जीवन सफल करता है, वो परमात्मा की भक्ति है। वही बता रहा हूँ। हाँ, जैसे हम गाय है, हमारी गाय माँ, हम उसको भूसा देते हैं, चारा खिलाते हैं, वो हमको दूध देती है, वो स्वार्थ है। उससे कोई सोचे कि पुण्य बन रहा है, हम गौ सेवा कर रहे हैं। गौ सेवा भी निस्वार्थ करनी चाहिए। तो अगर किसी जीव का हम निस्वार्थ कल्याण करते हैं, बिना धन ऐंठे, बिना लूटे, बिना दान दक्षिणा लिए, तो उससे पुण्य बनते हैं। और अगर हम किसी से कुछ लेकर और लेने के बदले फिर करेंगे, उससे कैसे पुण्य बनेगा? नहीं बन सकता है। जो स्वतः अपने लिए किया गया कार्य अपने पूर्ण नहीं होता है, वो भी अपने लिए पूर्ण नहीं होता है ना। हमने भी बहुत चिंतन किया महाराज जी, और चिंतन करने के बाद ही फिर हमने अपने विचार बदलने पड़े। हम बहुत जगह भटके, खोजे, हमने देखा वो दिन भर हाय 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 हाय, जल्दी 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 जल्दी। बहुत लोगों के अंदर इतनी जल्दी, गुस्सा, काम। जिसको परमात्मा मिल गए उसको गुस्सा आ ही नहीं सकता। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी कामनाएं अगर किसी की रुकावट होती है या पूरी नहीं होती है, आप भी देखते होंगे ऐसे लोगों से सामना। अगर किसी कार्य बाधा में, उसके कार्य में कोई रुकावट आ जाती है तो कितनी गुस्सा करते हैं। वो स्वाभाविक अंदर से उमस निकलती है ना, तो उमस हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, वो व्यक्ति के अंदर होती है ना। हाँ। लेकिन जिसको परमात्मा चाहिए उसके अंदर उमस आ ही नहीं सकती। उसको क्या संसारिक मनोकामना से मतलब ऐसा नहीं है। स्वतः अगर अग्नि का एक भी कण बचा है तो उस पूरी अग्नि को जला के राख भस्म कर देगा। और बताइए क्या बात करते हो? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। परमात्मा में लगन लग गई, जिसको परमात्मा चाहिए वो बाहरी मनोकामना के लिए क्यों छटपटाएगा? वो मिथ्या क्यों किसी को दोष लगाएगा? मिथ्या क्यों किसी को? भाई, हमारे गुस्सा होने का और दुखी होने का कारण है हमारी अपनी मनोकामना, हमारी अपनी इच्छाएं। जब हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती, जब हमारे मन मुताबिक जब कोई नहीं चलता, तभी तो हमको गुस्सा आती है। या हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ति नहीं होती, तब हम दूसरे को दोष देते हैं, क्योंकि मन को तो आदत हो गई है ना दूसरे को दोष देने की। आप और गहराई से समझिए ना। हाँ। और जिसको परमात्मा चाहिए, जैसे वाल्मीकि जी को,
वो किसी को नहीं। जिसको परमात्मा चाहिए तो फिर परमात्मा के ऊपर छोड़कर जीता है ना। भाई गुस्सा तो हम संसारी जीव के ऊपर कर रहे हैं, संसारी वस्तुओं के ऊपर कर रहे हैं, तो हम संसारी मनोकामना के लिए तो हमको गुस्सा आती है ना, जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती। देखिए, कहने का तात्पर्य ये होता है, ये स्वतः अंदर बीज जैसे सारी ऊर्जा निकल जाने के बाद थोड़ी सी ऊर्जा जो अन्न खाते हैं ना, उसमें भी तो ऊर्जा होती है ना। हाँ। और मिर्च खाते हैं उसमें तो ऊर्जा होती है। तमस होता कि नहीं होता है? नहीं, वो सब बात ठीक है, लेकिन जिसको भगवत भक्ति वाकई जो परमात्मा में जिसका मन लग गया, वो किसी चीज उसको चाहिए ही नहीं। तो उसको आवश्यकता क्या है? वो परमात्मा के ऊपर उसको आवश्यकता क्या है? जो आप कह रहे हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए, अगर उस महात्मा के पास कोई आएगा कि आपकी हमारा कोई लड़ाई नहीं हो रही, ऐसे सत्संग हो रहा है, जैसे किसी को परमात्मा मिल गए और सिद्ध महात्मा के पास वो आएगा तो वो क्यों भगा देगा? लोक कल्याण ही भक्ति है। जिसके दया करुणा परोपकार नहीं है वो कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। भले उसको कुछ नहीं चाहिए संसार से, लोक कल्याण प्राणवायु में जीता है, लेकिन लोक कल्याण परोपकार दीनहीन की महात्मा बुद्ध भी तो थे, लोक कल्याण और समाज के लिए जिए। क्यों ये कह रहे हैं? आप निर्णय करेंगे, आप महाराज जी कहने, हम बोल दे थोड़ा सा, आप धीमा बोल रहे हैं। महाराज जी का कहना यह है, जिस महात्मा को सिद्धि प्राप्त हो गई उसको कुछ नहीं चाहिए और वो किसी को अपने पास आने भी नहीं देगा, भगा देगा। मुझे तो नहीं लगता। जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई उसका संसार अपना है, दया करुणा भर गया शरीर में। परमात्मा जिसको परमात्मा के जैसे जो हो गया सिद्ध होके, परमात्मा कभी अपने बच्चों को भगाता है क्या? कभी माँ अपने बेटों को भगाती है क्या? फिर संसार ना उसका हो गया। ये भगाने वाली बात कहाँ से आ गई? तो उसको भगा देगा। ये है, भगा इसलिए देगा कि वो ईर्ष्या द्वेष घृणा से भरा हुआ है, मनोरथ उसका पूरा नहीं हुआ। ईर्ष्या द्वेष संसारी जो उसको दुख और कष्ट मिला है, संसार ने दिया, वही काम क्रोध उसके अंदर भरा हुआ है, वही ईर्ष्या द्वेष घृणा की अग्नि में जल रहा है और उसकी तपस्या पूरी अभी नहीं हुई और समाज के वही कड़वे अनुभव को लेकर बैठा हुआ है। तो जब वो कड़वा अनुभव उसके शरीर को महसूस करता रहेगा तो खिसिया के भगाएगा। देखो क्यों हरिंदर जी, क्या ये बात ठीक है कि महाराज जी कह रहे हैं कि भगा देना चाहिए? ये ठीक है। तो क्या हरिंदर जी, आपके पास अगर कोई पंजाब से जो भी आपके आएंगे आपके चाहने वाले, तो क्या आप उनको भगाएंगे? भाई दुष्टों और असुरों को भगा दीजिए जो आपको साधना डिस्टर्ब करे। जो पूछ के चले जाएंगे वो हमारा क्या, चले जाएंगे, आएंगे पूछेंगे चले जाएंगे। ऐसी आपके अंदर कोई विचार या भावना, जिसको भगवत प्राप्ति हो गई उसके अंदर ऐसी विचार और भावना आ सकती है क्या कि किसी को ईर्ष्या द्वेष घृणा के नजरिए से देखे, पिछले जीवन को याद करके बैठा रहे उसी दुख और कष्ट को? देखिए, जिसको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई ना, वो बाहरी जीवन छोड़ देता है। बाहरी जीवन को याद करना ही दुख है। हम आपको नहीं कह रहे महाराज जी, बाहरी जीवन को याद करना, अपने अपमान, अपने दुख और अपने कष्टों को याद करना ही, बाहरी जीवन को याद करना ही दुख और कष्ट है। भगवान ने दुख किसी को थोड़ी नहीं दिया। अब देखिए, आप भी घर बैठे सरदार साहब जी के दर्शन करिए जो अब बैरागी हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं। चलिए महाराज जी, अब शाम होने को आई है और हम फिर से कह दें एक बार, हम फिर से कह दें एक बार कि जो है बिना जानकारी के यहाँ मत आए, क्योंकि जंगल में, चलिए महाराज जी, जंगल का कोई रास्ता नहीं है और जो जानकार हैं उन्हीं की देख रेख में आप आइए।